हेलो गाइस, मैं सुरेश कुमार यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं संविधान के लिए बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं उनका मैं विवरण आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा और एक ही वीडियो में मैं याद करवा के तभी आपको छोड़ूंगा, उससे पहले जाने नहीं दूंगा। बस आपको धैर्यपूर्वक पैसेज बनाकर देखना होगा। आइए चलते हैं, मैं अनुसूचियों को बताता हूँ क्या है। तो संविधान की अनुसूचियों की मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनुसूचियाँ हैं क्या। पहले हम संविधान से थोड़ी बातें समझते हैं। अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में जब बनकर तैयार हुआ था, यानी मूल संविधान जो था आपका, जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में अनुसूचियाँ कितनी थीं। पहली बात आता है कि अनुसूची थी कितनी, तो हम कहेंगे 8 थी। और अगर हम पूछे भाग कितने थे तो हम कहेंगे भाग थे टोटल 22। अगर हम पूछे अनुच्छेद कितने थे, अनुच्छेद, तो टोटल अनुच्छेद की अगर बात की जाए तो टोटल अनुच्छेद कितने थे, 395। तो सबसे पहले आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारतीय संविधान जो था, उस संविधान के मूल संविधान जब बनकर तैयार हुआ, उस मूल संविधान में टोटल अनुसूचियां कितनी थी, 8, भाग कितने थे, 22, अनुच्छेद कितने थे, 395। लेकिन बाद में चार अनुसूचियां और प्लस कर दी गई। तो 4 अनुसूचियां और प्लस कर दी गई। अब टोटल प्यारे बच्चों कितनी हो गई, 4 और 8 टोटल कितनी हो गई, 12। तो अब हम अगर पूछे वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं तो हम कहेंगे वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में टोटल कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ से एक बात आपको ये क्लियर हो गई कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में ऐड की गई यानी जोड़ी गई। विभिन्न प्रकार के संशोधन हुए, संशोधनों के द्वारा जोड़ी गई। संशोधनों को भी हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बताएंगे, तो उनको भी आपको समझ में आएगा कि किस तरह इन अनुसूचियों को याद किया जाएगा। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, भाग टोटल 22 से, अनुच्छेद टोटल 395 थे और 4 अनुसूचियां बाद में प्लस करी गई हैं यानी जोड़ी गई हैं। और अब टोटल वर्तमान कितनी हो गई तो हम कहेंगे 12। टोटल वर्तमान सूचियां कितनी हो गई हैं, 12। तो आइए हम जान लेते हैं कि टोटल अनुसूचियां जो हैं उनमें कौन कौन से प्रकरण की बात की गई। उन सारी बातों को हम समझ लेते हैं कि किस तरह आपको समझना है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप देखिए, सबसे पहले हम लेकर चलते हैं प्रथम अनुसूची की ओर। तो प्रथम अनुसूची की अगर बात की जाए तो चाहे प्रथम अनुसूची हो, चाहे प्रथम भाग हो, चाहे प्रथम अनुच्छेद हो, हम बात करेंगे हमेशा राज्य की, यानी भारत और उसके राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य हैं। भारत एक संघ है, इसमें कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में देखा जाए तो राज्य 28 हैं। केंद्र शासित बातों की जाए तो केंद्र शासित कितने, 8 हैं। और इनकी सीमा कितनी है, इनके नाम क्या है, उन सबका वर्णन जो है आपका किसमें मिलेगा, प्रथम अनुसूची में आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे टोटल राज्य कितने हैं, 28 हैं, और टोटल केंद्र शासित कितने हैं, 8 हैं। तो ये पहला जो आपकी पहली अनुसूची है उसमें आपको याद रखना, अगर पूछा जाए पहले भाग में किसका वर्णन है, फिर हम कहेंगे राज्य का या भारत की सीमा जो भी है उसका वर्णन मिलेगा। और अगर हम प्रथम अनुच्छेद की बात करें तब भी आपको वही मिलेगा कि उसका नाम क्या है, राज्य कितने हैं, ये सारा वर्णन आपको बताया गया है। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इसका वर्णन मिलता है। अब हम दूसरी अनुसूची की बात करें तो दूसरी अनुसूची में जितने भी उच्च पद हैं, जैसे न्यायालय में जो जज होते हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, या आपके गृह मंत्री या जितने भी मंत्री होते हैं, या उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उनके जो वेतनमान होता है, वेतनमान और की सेवाएं, उसका वर्णन मिलता है। यानी वेतन प्लस सेवाएं, मतलब कह सकते हैं भत्ते, मतलब वेतन और भत्तों का वर्णन जो है आपको अनुसूची 2 में मिलता है। पहले हमने किसका बताया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में वर्णन मिलता है। दूसरे में हमने बताया कि जो जितने भी उच्च पद हैं उनमें कौन कौन से कितना वेतन मिलेगा, कितने भत्ते मिलेंगे, उस सब का वर्णन आपको प्यारे बच्चों कहाँ मिल जाएगा, उस सब का द्वितीय अनुसूची में वर्णन मिल जाएगा। और तीसरी अनुसूची की बात करें तो तीसरी अनुसूची में क्या होता है, शपथ की बात की गई है, यानी किसको कौन कैसे शपथ दिलाएगा। वो शपथ क्या दिलाया जाता है, जैसे कोई मंत्री बिना तो उसको शपथ दिलानी पड़ती। अब जैसे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है तो हम कहेंगे राष्ट्रपति। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कौन किसको शपथ दिलाता है, उस सबका वर्णन जो है आपको कहाँ मिलेगा। अब जैसे राष्ट्रपति को कौन दिलाता है या गृह मंत्री को कौन दिलाता है, ये सारी चीज़ों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा, शपथ का वर्णन मिलेगा अनुसूची 2 में। तो इस प्रकार आपने दूसरी अनुसूची समझ ली। अब हम तीसरी हो गई, अब चौथी की बात कर लें तो चौथी जो अनुसूची है उसमें आपको मिलेगा कि राज्य, संघ व राज्य सभा की सीटों का वर्णन। मतलब आपको इसमें क्या मिलेगा, संघ व राज्य सभा की जो संघ में या जो राज्य हैं उनसे
संघ में कितनी राज्यसभा की सीटें आवंटित होती हैं, उन सब चीज़ों का वर्णन, राज्यसभा की सीटों का वर्णन जो है, राज्यसभा की सीटों का वर्णन कहाँ मिलेगा? चौथी अनुसूची में मिल जाता है। और पांचवी अनुसूची की अगर बात करें तो इसमें मिलता है अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विधान। यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विधान जितने हैं, शासन प्रशासन है, उस सब का वर्णन जो है इसमें पांचवी अनुसूची में मिल जाता है। तो इस प्रकार बताएंगे पांचवी अनुसूची हो जाएगी। छठी अनुसूची में क्या होगा? तो छठी अनुसूची में हम कहेंगे अनुसूचित जनजाति का वर्णन। और विशेष तौर पर कहाँ से? विशेष कौन? उत्तर पूर्वी राज्यों। और उत्तर पूर्वी के राज्य कौन कौन है ये भी ध्यान देना होगा। तो राज्य कौन है? सबसे पहले आएगा असम, दूसरा हो जाएगा मिजोरम, मेघालय और हो जाएगा त्रिपुरा। यानी आपको जो आपकी छठी अनुसूची है, उस छठी अनुसूची में जनजाति, अनुसूचित जनजाति का विशेष वर्णन आपको मिलता है, स्पेशल, जिनको विशेष दर्जा प्राप्त है। उत्तर पूर्वी राज्य के 4 हैं राज्य, असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा। असम है, मिजोरम है, मेघालय है और त्रिपुरा। तो ये 4 राज्यों का आपको वर्णन मिलता है। और अगर इन 4 राज्यों की बात की जाए तो आप देखेंगे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर असम पड़ता है, यहाँ पर मेघालय है, यहाँ पर त्रिपुरा है, यहाँ पर मिजोरम है। तो इन 4 राज्यों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? ये हो जाएगा असम, ये हो जाएगा मेघालय, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा मिजोरम। तो ये आपके होते, ये पूरा भारत है इसे। तो ये जो पूर्वी राज्य होते हैं आपके, उन पूर्वी राज्यों में 4 राज्यों का वर्णन, स्पेशल इनकी जनजाति, जो जनजाति रहती है उसका वर्णन आपको, उसकी प्रशासन संबंधी जो भी है वो सब मिलता है किसमें? छठी अनुसूची में आपको वर्णन मिलता है। इतना हो जाएगा। अब हम चलते हैं 7वीं अनुसूची की ओर। तो 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, और तीसरी है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची तो यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी जब कानून बनाने की बात आएगी या उस पर प्रशासन करने की बात आएगी तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिस पर केंद्र शासन के द्वारा या राज्य शासन के द्वारा मतलब उसमें विधानों को बदला जा सकता है या उस पर प्रशासन किया जा सकता है। और कुछ ऐसे भी विषय बताए गए हैं जिसमें दोनों का होगा, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, और जो केंद्र और राज्य दोनों का होगा उसमें दोनों के मत चलेंगे, दोनों के विचारों द्वारा उसमें परिवर्तन होगा, तो उसे कहेंगे समवर्ती सूची। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे 3 सूची होती है। सूची का वर्णन कहाँ मिलेगा? 7वीं सूची में। और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 सूचियाँ होती हैं। तो इसमें बात आती है कि कुल कितने विषय हैं। अगर हम विषय की बात करें तो टोटल विषय संघ सूची में अगर देखा जाए पहले कितने थे? 97 थे, ये हैं पहले। और अब कितने हैं? तो हम कहेंगे 100 हैं। अब कितने हैं? 100। और राज्य सूची की बात की जाए तो पहले कितने थे? 66। और अब कितने हैं? तो हम कहेंगे पहले 61 थे, अब जो है 62 हो गए। तो कभी कभी इसको आपको लिखा मिल जाएगा 61 या 62। तो यानी 61 हुए थे, अब बदलकर 62 हो गए हैं। तो चाहे तो आप 61 समझ लीजिए या 62 समझ लीजिए। कहीं कहीं पर अपडेट अगर हो गए तो 62 होंगे, वैसे 61 होते हैं। वैसे 61 थे और अपडेट हो गए तो कितने हो गए? 62। यानी अब की अगर बात की जाए तो कितने हो गए हैं? 62 हो गए हैं। और जो अपडेट नहीं हुए तो वहाँ 61 भी दिखा रहा होगा। तो रियल में देखा जाए तो 61 मानेंगे, क्योंकि अपडेटिंग में देखा जाए 62 हो गए हैं और वैसे कितने थे? 61। और समवर्ती सूची में अगर देखा जाए पहले कितने थे? 47। पहले कितने थे? 47। और अब कितने हो गए हैं? 51 हो गए थे। लेकिन इसमें भी एक बढ़ा दिया गया है, तो टोटल अपडेटिंग में 52 हो गए हैं। तो इसको भी हटा दिया जाए। अगर 51 लिखता है तो समझ जाओ पुराना, थोड़ा अपडेटिंग में जाएंगे तो 52 मिलते हैं। वैसे 51 होते हैं। 51 भी आपको दिखा सकता है, गूगल पर सर्च करेंगे, या 52 भी लिखा दिखा सकता है। अपडेट हो गए तो 52 हो गए हैं, और वैसे 51 भी लिखा दिखा सकता है। तो कन्फ्यूज होने की तनिक भी जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 52 हो जाएंगे समवर्ती सूची में। अब हो जाएंगे, अब पहले कितने थे, अब कितने हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझ गए होंगे आप समझ गए होंगे। ये आपकी हो जाएंगी अगली 8वीं अनुसूची। और अगर हम 8वीं अनुसूची की बात करें तो 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन मिलता है। भाषा का वर्णन,
भाषा का वर्णन। और भाषा का वर्णन की अगर बात की जाए तो मूल संविधान में कितनी थी? 14। ये मूल संविधान की हम बात कर रहे हैं। और अब कितनी हो गई हैं? तो हम कहेंगे 22। तो इस प्रकार आपने देखा 8 अनुसूची जो मूल संविधान में थी उनका हमने वर्णन बताया। अब इनको याद कैसे करना है, कैसे आपको अपने माइंड में सेट करना है देखा। तो पहली बात आपको ध्यान रखना होगी, पहली अनुसूची जो है वो हमने बताया है वो आपके देश, आपके राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जितने होते हैं उनकी सीमा, उनके नामों का वर्णन करती है। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और देश की बात करती है। यानी पहली अनुसूची देश का वर्णन, राज्य का और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन करती पहली अनुसूची। चाहे पहला भाग हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, चाहे पहली अनुसूची हो, पहली अनुसूची में हमेशा भारत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन मिलता है। तो टोटल भारत में राज्य कितने हैं? 28 हैं। और टोटल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। टोटल 8 हैं। इसी प्रकार अगर द्वितीय अनुसूची की बात की जाए तो इसमें वेतन और सेवाएं, यानी सेवाएं अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं भत्ते, यानी सेवाएं यानी उनको कौन कौन सेवाएं यानी भत्ते मिलते हैं, उन सब का वर्णन आपको द्वितीय अनुसूची में मिल जाएगा। जैसे कोई मंत्री है या कोई प्रधानमंत्री है या कोई उच्च पद जो होते हैं, राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, उनके वेतन का जो है वर्णन या उनके भत्तों का वर्णन आपको सूची 2 में मिल जाता है। तो पहला तो आप अलग ऐसे कर देंगे कि उसमें भारत राज्य और केंद्र शासित का ही वर्णन मिलना है, वो तो कंफर्म हो गया। दूसरे की बात की जाए, अगर दूसरी की हम बात करें तो हम कहेंगे वेतन और भत्ते का वर्णन है, वेतन और भत्ते का वर्णन है। अगर आप कहीं काम करने जाते हैं, अब अगर आपको पहले अगर काम करना है तो सबसे पहले पूछेंगे वेतन कितना देंगे आप, या हमें सेवाएं या भत्ते क्या देंगे। तो अगर तुम्हें पसंद आया तो कहोगे ठीक है हम कर लेते हैं, और ठीक है कर लेते हैं यानी आपने शपथ ले ली कि हाँ चलो हम आपके वहाँ काम करेंगे। तो यानी पहले में हम कहेंगे वेतन है और दूसरे में आप क्या लेंगे? शपथ लेंगे। तो अब आपको क्या करेंगे? दूसरी और तीसरी को एक साथ अध्ययन करना है। दूसरी में हो जाएगा वेतन और भत्ते, और तीसरी में जब वेतन भत्ते में पसंद आ जाएंगे तो हम क्या लेंगे? शपथ ले लेंगे। तो इस प्रकार आपका दूसरी और तीसरी एक साथ याद करना है। और चौथी में जब जाएंगे तो चौथी का पहले से लिंक कर लेंगे, चौथी का हम पहले से लिंक कर लेंगे। पहले में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। तो हम कहेंगे संघ व राज्यसभा में जितनी सीटों का वर्णन है, राज्यसभा की सीटों का वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? राज्यसभा की सीटों का वर्णन आपको अनुसूची 4 में मिल जाएगा। राज्यसभा की सीटों का वर्णन आपको 4 में मिल जाएगा। तो इस प्रकार पहली में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन बताया गया है, और जबकि चौथी में बताया जाएगा संघ और राज्यसभा की सीटों का वर्णन बताया गया है। अब पांचवी और छठी को एक साथ आप लिंक करेंगे। अब क्यों करेंगे ये भी समझो। हमने बताया है अनुसूचित जाति, हमने बताया है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का जो प्रशासन है या विधान उससे संबंधित जो हैं उसका वर्णन आपको 5 में मिल जाता है। अब छठी में क्या होगा? छठी में अनुसूचित जाति को हम छोड़ दें, केवल अनुसूचित जनजाति को ले लें। तो अनुसूचित जनजाति का वर्णन और प्रशासन का मिलेगा आपको कहाँ मिलेगा? और वो भी स्पेशल कौन? विशेषकर कौन से राज्य? उत्तरी पूर्वी राज्यों का वर्णन मिलेगा। कौन सा है? पहला असम है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा मेघालय है और चौथा त्रिपुरा है। यानी इन 4 राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के विधान और प्रशासन संबंधी जो जानकारी है वो आपको अनुसूची 6 में मिल जाती है। तो यानी 5वीं और छठी को आप एक साथ लिंक करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि जाति से संबंधित वर्णन आपको 5वीं छठी में मिलता है। अब 7वीं की बात करें तो 7वीं की अगर बात की जाए तो इसमें सूची का वर्णन मिलता है। 7वीं में 7 से 7वीं और 7 से हो जाएगा सूची, यानी सूचियों का वर्णन आपको 7 से मिल जाएगा। और सूचियां टोटल अगर देखा जाए तो 3 होती हैं। एक होती है संघ सूची, दूसरी होती है राज्य सूची और तीसरी होती है समवर्ती सूची। तो संघ सूची में क्या होता है? संघ सूची में केवल यानी केंद्र सरकार यानी संघ को संविधान बनाने का, उसमें संशोधन करने का और उसमें प्रशासन करने का, कोई नीति लागू करने का पूरा ध्येय किसको जाएगा? संघ सूची को जाएगा। और राज्य सूची में राज्य करेगा, जो राज्यों में जो प्रशासन होता है उस राज्यों में जो कानून बदलना है या कोई प्रशासन करना है उससे संबंधित किस विषय पर कौन कानून बनाएगा उसका वर्णन आपको मिलेगा राज्य सूची में, यह राज्य सूची में मिल जाएगा। और समवर्ती सूची में उनको रखा गया है जिसमें संघ और राज्य दोनों एक साथ कार्य कर सकते हैं, दोनों संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं, दोनों इस विषय पर राय दे सकते हैं। तो सम माने ही होता है समान। तो यानी समवर्ती सूची का वर्णन आपको मिलेगा किसमें? इसी में मिल जाएगा जिसमें संघ और राज्य दोनों एक साथ इसमें कार्य करेंगे। लेकिन अब आती है बात, अगर कोई समस्या पड़ जाए, दोनों में मतभेद हो जाए, अगर मतभेद हो गया तो हमेशा सुनी जाएगी किसकी चलेगी? संघ सूची की बात चलेगी, यानी संघ की बात सुनी जाएगी, राज्य की बात नहीं सुनी जाएगी। तो यानी इसमें सबसे ज्यादा अधिकार किसका होगा? संघ का होगा। अब बात आते हैं कितने संघ सूची में विषय हैं। तो पहले जब मूल संविधान बना था तो कितने थे? 97 थे। और बाद में कितने हो गए? अब कितने हो गए? तो हम कहेंगे अब 100 हो गए हैं। राज्य सूची की बात की जाए तो पहले 66 थे और अब कितने हो गए हैं? आपको अपडेट में देखा जाए तो 62 हो गए हैं। अब कितने हो गए? 62। लेकिन आप गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको 61 भी बताएगा। अपडेटिंग में कुछ बढ़े हैं तो उसमें देखेंगे 61 हो गए हैं पहले, और थोड़ा और बढ़े हैं तो 62 हो गए हैं।
अब अगर समवर्ती सूची की बात की जाए तो समवर्ती सूची में कहेंगे 47 विषय पहले थे और अब हो गए हैं 52। अब कितने हो गए? 52। तत्काल में 52 हो गए हैं और कभी कभी आपका सर्च गूगल में कर लेता है 51, तो 51 पहले बताता था लेकिन अब और बढ़ गए तो हो जाएंगे 52। तो इस प्रकार आप देखेंगे प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में जो विषय कितने हैं उसका भी वर्णन आपको पता चल जाएगा। तो अब संघ सूची की जैसे रेलवे सेक्टर है, जैसे मिलिट्री है, रक्षा है, वो सारी संघ सूची में जाएंगे। ऐसे टोटल 100 विषय बताए गए हैं। अब राज्य में देखा जाए जैसे पुलिस प्रशासन है, खेतीबाड़ी से संबंधित हो, कहाँ पर होगा? इसमें हो जाएगा। समवर्ती सूची जिसमें दोनों राय दे सकते हैं। दोनों राय की अगर बात की जाए, जैसे आप बात कर लें शिक्षा का, स्वास्थ्य का, उसमें दोनों राय देंगे तो इन विषयों पर दोनों का अधिकार होता है। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची क्या होती है। अब हम करते हैं 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा का वर्णन मिलता है कि संविधान में कौन सी भाषा अपनाई जाएगी। तो टोटल भाषाएं कितनी थी मूल संविधान में? 14 भाषाएं थी, लेकिन अब कितनी हो गई हैं? 22 भाषाएं हो गई। यानी टोटल ऐड कितनी हो गई हैं? 8 भाषाएं और ऐड हो गई हैं। कितनी भाषाएं? 8, क्योंकि 14 8 22 होता है, यानी 8 भाषाओं को और जोड़ दिया गया है संविधान संशोधन करके। और अब टोटल अब संविधान में कितनी हो गई? 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों आप देखेंगे टोटल हम किसकी बात करेंगे? 8 अनुसूची। पहली अनुसूची में हम किसकी बात करेंगे? उसमें राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और भारत की सीमा या उसके नामों का वर्णन मिलता है। दूसरी में हम अगर बात करें तो उसमें मिलेगा वेतन के साथ भत्ते का वर्णन। और तीसरी की बात करी जाए तो हम शपथ का वर्णन मिलेगा। चौथी में देखा जाए तो हम बात करेंगे जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका वर्णन मिलेगा। और 5वीं अनुसूची की अगर बात की जाए तो उसमें मिलेगा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के प्रशासन संबंधी, विधान संबंधी नियमों का वर्णन मिलेगा। और 6ठी अनुसूची में देखा जाए तो केवल अनुसूचित जाति और वो भी जो पूर्वी हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, कौन कौन है? मेघालय है, मिजोरम है, असम है और त्रिपुरा। 4 राज्यों का वर्णन मिलता है। यहाँ पर कुछ बच्चे नागालैंड कर देते हैं, इसमें नागालैंड या मणिपुर शामिल नहीं है, केवल कौन है? मेघालय है, मिजोरम है, माँ से मेघालय, माँ से मिजोरम, त्रिपुरा छोटा सा होता, एक असम हो गया। इस प्रकार 4 राज्य होते हैं, इनका मिलता है अनुसूचित जातियों का वर्णन वहाँ पर मिल जाएगा 6ठी में। और फिर हम 7वीं में चलेंगे, 7 से 7वीं और 7 से हो जाएगा सूची। तो यानी सूची का विषय मिलता, सूचियाँ 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसका भी हमने वर्णन बताया। और 8वीं में हम देखेंगे, 8वीं मिलता है भाषा का वर्णन कि कितनी भारतीय संविधान में भाषाओं को मान्यता मिली है। तो मूल संविधान में 14 थी और वर्तमान में टोटल हो गई हैं 22। तो इतना आपको मिल जाएगा। और 4 अनुसूचियाँ और हैं, उसको भी हम बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और कैसे आपको समझना है तो अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे जिससे आपके ज्ञान का वर्धन होता रहे। हेलो प्यारे दोस्तों, आपने अब तक 8 अनुसूचियों को पढ़ लिया जो मूल संविधान में थी। अब हम वो बताएंगे 4 अनुसूचियाँ जो संविधान में संशोधन करके जोड़ी गई हैं, ऐड की गई हैं। और ये जब जोड़ी गई हैं तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई हैं, किस सन में जोड़ी गई हैं और किस विषय के लिए जोड़ी गई हैं, ये सारी जानकारी आपको बस चुटकियों में याद होगी। देखो कैसे, हमने कहा नवीं अनुसूची, तो नवीं अनुसूची जो जोड़ी गई है वो पहला संविधान संशोधन क्या होगा? पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन। यानी भारतीय संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो उसके बाद पहला संविधान संशोधन अगर कोई हुआ है तो उसमें क्या जोड़ा गया है? तो नवीं अनुसूची को जोड़ा गया है पहले संविधान संशोधन के द्वारा। और ये कब हुआ है? तो हम कहेंगे ये 1951 में ही हो गया था। कब संविधान संशोधन हुआ है? तो सन कब हुआ है, वर्ष की बात करें तो कब हुआ है? तो हम कहेंगे 1951 में ही ये संशोधन हो गया था। और किस विषय पर बात की गई थी? तो हम कहेंगे भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण। मतलब जरूरत पड़ती थी क्योंकि जब सरकार थी उसको कई सारे जैसे विकास करने के लिए, भारत के विकास के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए सड़क या रेल आदि बनाना पड़ता था, कुछ सरकारी सेवाओं के लिए बनाना पड़ता था। लेकिन अब उसमें किसी जन या प्रजा की कोई अगर होती थी संपत्ति या खेत कोई पड़ जाता था, जमीन पड़ जाती थी, उसका अधिग्रहण नहीं कर सकते थे। लेकिन ये संविधान संशोधन करने के बाद ये कहा गया कि अब अगर सरकारी संपत्ति या सरकारी कोई योजना चल रही है उसके तहत अगर कोई जमीन पड़ रही है तो उसको सरकार उसका मुआवजा देकर, उसका जो जायज मुआवजा होगा कानूनी वो देकर उसका अधिग्रहण कर सकती है। तो ये संविधान नवीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने क्या समझा कि नवीं अनुसूची जो जोड़ी गई है संविधान में उसके लिए पहला संविधान संशोधन हुआ है। कब हुआ है? सन 1951 में हुआ है। भाई 50 में लागू हुआ, उसके अगले साल ही पहला संविधान संशोधन हो गया। तो अगले साल मतलब 51 में। और क्या हुआ? भूमि अधिग्रहण से संबंधित इसमें बात कही गई है।
अब हम 10वीं अनुसूची की बात करें तो 10वीं अनुसूची में प्यारे बच्चों या विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में संविधान संशोधन हुआ है 52वां। कौन सा हुआ है, तो हम कहेंगे 52वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ है, 52वां संविधान संशोधन हुआ है। और इस संविधान संशोधन कब हुआ है, तो ये हुआ है सन 1985 ईस्वी में। कब हुआ है, सन 1985 ईस्वी में हुआ है। अब इसमें बात क्या की गई है, तो इसमें बताओ कौन सी है, 10वीं अनुसूची है। और 10वीं अनुसूची मतलब क्या हो जाएगा, दल बदल कानून। कौन हो जाएगा, दल बदल कानून। मतलब क्या हुआ, उस समय एक बहुत बड़ी समस्या आ गई थी सरकार के पास, क्योंकि वो किसी पार्टी से मान इलेक्शन लड़ते थे और वो विधायक जो सांसद होते थे अपनी पार्टी को बदलकर दूसरे में शामिल हो जाते थे। तो इसके लिए एक विधान लाना पड़ा, विधान ये लाना पड़ा, उसके लिए 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन सन 1985 ईस्वी में दल बदल कानून, यानी अब अपने दल को बदलता है, पार्टी को बदलता है तो उसे अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, इसके लिए संविधान बनाया गया। और इस प्रकार आपने देखा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, दल बदल कानून हो जाएगा 10वीं अनुसूची। अब हम करते हैं 11वीं आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हुआ है 73वां संविधान संशोधन। कौन सा हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन हुआ है। और ये कब हुआ है, सन 1992 में। कब हुआ है, सन 1992 या 93 ईस्वी में। कब हुआ है, 92 या 93 ईस्वी में। 92-93 हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भारत में जो ग्राम पंचायत व्यवस्था है उसको नीति दे सकता तो 40 आर्टिकल 40 में उसका वर्णन किया गया है, लेकिन पूर्ण तरीके से पूरे भारत में संवैधानिक तरीके से नहीं लागू हो पाई। इसलिए संविधान में कुछ संशोधन किया गया जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 73वां संविधान संशोधन सन 1992 में यह विधेयक लाया गया और 93 में यह लागू कर दिया गया। इसीलिए इसमें 92 और 93 दोनों लिखा होता है। और इस प्रकार ये क्या हुआ, पंचायत व्यवस्था किसको लागू किया गया, पंचायत राज व्यवस्था। तो यानी जो ग्रामीण में स्वशासन व्यवस्था जो थी, ग्राम का विकास होना चाहिए। पूरे भारत जो है गांवों का देश है और प्रत्येक गांव के विकास के लिए जरूरी था कि गांव के विकास के लिए उसमें स्वशासन होना जरूरी चाहिए। तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत किसको ऐड कर दिया गया, पंचायत राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया भारत में। और पंचायत राज व्यवस्था को किसमें जोड़ा गया, सन 1992-93 में। 92 में विधेयक आया, 93 में लागू हो गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ दिया गया। और टोटल विषय इसमें बताए गए कितने, 29 विषय बताए गए जिस पर जो है कार्य करना होगा। यानी जैसे खंजा लगवाना, साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, इसी प्रकार ग्राम पंचायत में 29 विषय बताए गए हैं। उन 29 विषयों पर पंचायत में कार्य करना होता है। और पंचायत व्यवस्था भारत में कैसी है, त्रिस्तरीय है। बलवंत राय मेहता समिति ने कौन सी दी थी, त्रिस्तरीय दी थी। इसमें सबसे पहले हो जाएगा जिला पंचायत, जिला पंचायत। दूसरा हो जाएगा खंड पंचायत। तीसरा हो जाएगा ग्राम पंचायत। तो बलवंत राय मेहता समिति के तहत पंचायत व्यवस्था लागू हुई और जिला पंचायत, खंड पंचायत और ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय व्यवस्था हो जाएगी। इस प्रकार पंचायत व्यवस्था के द्वारा क्या हुआ, ग्रामों की व्यवस्था को सुधारने के लिए अथक एक प्रयास किया गया। अगला हम चलते हैं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची को कब ऐड किया गया, तो इसके लिए तुरंत 74वां संविधान संशोधन हुआ है। तो कौन सा प्यारे बच्चों हुआ, 74वां संविधान संशोधन हुआ है। और 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ है, सन 1992 और 93 में ही हुआ है। कब हुआ है, सन 1992 और 93 में ही हुआ है। क्यों, क्योंकि जब गांवों का विकास हो जाएगा तो हम शहरों को नहीं छोड़ सकते, उनके नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार शहरों के विकास के लिए नगर निगम यानी नगर जो है पालिका का विकास किया गया। तो कैसे विकास किया गया, देखो इसमें क्या होगा, तो हम कहेंगे नगर निगम या हम कह सकते हैं नगर पालिका। यानी नगरों के विकास के लिए नगर निगम या नगर पालिका का विकास किया गया। और कहा गया कि नगरों में जो शहरों में विशेष काम होते हैं उन सभी कार्यों के स्वशासन के तहत नगरों में भी नगर पंचायत या नगर पालिका या नगर निगम का विकास किया गया। और टोटल इसमें 18 विषय बतलाए गए कि इन 18 विषयों पर कार्य करना होगा नगर निगम या नगर पालिका को। तो टोटल 18 विषय किसमें हैं, नगर पालिका में 29 विषय किसमें हैं, नगर पंचायत में। तो आप देखेंगे 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 1992-93 में, किसके, नगर निगम या नगर पालिका को। टोटल 18 विषयों पर कार्य करना होगा। 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन सन 1992-93 में पंचायत राज व्यवस्था, और टोटल कितने जोड़े गए, 29 जोड़े गए। तो आप देखो हम एक बार पुनः रिवाइज करते हैं। 9वीं अनुसूची में पहला संविधान संशोधन सन 1951 में
भूमि अधिग्रहण यानी भूमि से संबंधित अधिनियम लाने के लिए क्या किया गया, सन 1951 में संशोधन, पहला संशोधन, और 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। फिर क्या हुआ, 10वीं अनुसूची यानी 52वां संविधान संशोधन, 10वीं अनुसूची सन 1985 में दल बदल यानी 10 बहाने करके ले गया दिल। कैसे दिल, मतलब बदल लिया, अपना दल बदल लिया, इस प्रकार दल बदल ले गए। किससे, 10वीं अनुसूची यानी 10 बहाने करके, यानी 10वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में हो जाएगा दल बदल कानून, अपना दल बदल लेते हैं। 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, 73वां संविधान संशोधन सन 1992-93 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ दिया गया। 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन सन 1992-93 में नगर निगम या नगर पालिका को जोड़ा गया। टोटल 18 विषय, जबकि पंचायत व्यवस्था में टोटल 29 विषय हैं। ये ध्यान रखना, ये 29 है, गांव बड़ा होता है, गांव में क्षेत्र ज़्यादा है अपने भारत में, इसलिए 29 विषय, जबकि शहर का छोटा इसलिए 18। समझ गए। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों, आपने यहाँ तक विजिट किया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगर चैनल पर पहले आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर लाइक कमेंट करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।